सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन नामजद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद किया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन नामजद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का रुकन नामजद किया। जहांज़ेब अब्बासी से इस हवाले से बात करेंगे। जहांज़ेब अब्बासी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, जो सदारती ऑर्डिनेंस आया उसके बाद अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसकी कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस ईसा ने 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर दिया है और अब ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं के ऊपर पीर के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में अब देखना ये है कि कौन कौन से अहम केसेस होंगे जो समाज के लिए मुकर्रर होने हैं। बिलखसूस आर्टिकल 63A की जो रिव्यू है वो पेंडिंग है। गुज़िश्ता जो इजलास हुआ था उसमें भी एजेंडे में आर्टिकल 63A रिव्यू शामिल था, लेकिन वो इजलास मौखर कर दिया गया। इससे पहले गर्मियों की छुट्टियों से पहले एक इजलास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का, उसमें भी डिस्कशन हुई आर्टिकल 63A पे और उस वक्त ये फैसला हुआ कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये केस समाज के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, जहांज़ेब बताइएगा कि अब नामजद किया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इस तब्दीली की क्या वजह है? देखें, जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। लेकिन 2 इजलास कमेटी के ऐसे हुए जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में चले गए, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह का एक व्यू रहा, जिसकी वजह से क्योंकि फैसला अक्सरियत से होता है तो उसमें हमें व्यू तब्दील होता हुआ नजर आया। दूसरी अहम बात, ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, इसमें भी ये कहा गया था कि कई मरतबा ये चीज़ देखी गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता था तो कोई एक मेंबर जो है वो दस्तयाब नहीं होता था, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो डिले हो रहे थे। और इसके लिए फिर अब ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली ये की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा या कोई भी चीफ जस्टिस होंगे इस ऑर्डिनेंस के जरिए वो टाइम टू टाइम किसी भी जज को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी में शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी।